रात के 12:07 थे। नेहरू नगर का पुराना बस स्टॉप एकदम सुनसान पड़ा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कभी जलती कभी बुझती। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज आसपास हो। रवि, एक ट्रेनी डॉक्टर, हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। वो जानता था कि इतनी रात को बस मिलना नामुमकिन है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अकेला खड़ा था, बस स्टॉप की बेंच पर बैठा, थका हुआ और बेचैन। तभी उसे अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी, जैसे किसी पुरानी मशीन के चलने की आवाज। उसने दूर देखा। कोहरे में एक पुरानी बस धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। रवि चौंका। इतनी रात को बस की हालत खस्ता थी, जैसे सालों से किसी गैराज में पड़ी हो। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थीं और बॉडी पर जंग लगी थी। अजीब बात यह थी कि ड्राइवर सीट खाली थी। हाँ, सही सुना, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी बस खुद ब खुद रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। रवि सोच में पड़ गया। शायद ड्राइवर नीचे झुका हो। उसने झांक कर देखा, नहीं, बस में कोई नहीं था। तभी एक आवाज उसके कान में आई, बहुत धीमी मगर साफ, बैठ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। रवि चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बस के अंदर अंधेरा था, पर पिछली सीटों पर जैसे कोई हलचल थी। डर और थकावट के बीच फंसा रवि आखिर चढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बिना ड्राइवर के बस चल पड़ी। सड़क सुनसान थी। रवि सीट पर बैठा अपने मोबाइल से जीपीएस देखने लगा, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। और सबसे अजीब बात, जीपीएस पर बस की लोकेशन ही नहीं दिख रही थी। तभी उसकी नजर पिछली सीटों पर पड़ी। एक सफेद साड़ी में बैठी औरत जो लगातार बाहर देख रही थी। रवि ने धीमे से पूछा, मैडम आप भी? औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। रवि चीखने ही वाला था कि बस की लाइटें एक पल को बुझ गईं और जब दोबारा जलती हैं, वो औरत गायब थी। अब रवि अकेला था, या शायद नहीं। बस की खिड़की के बाहर हर खंभे के पास कोई खड़ा दिख रहा था। साए, चेहरे बिना पहचान के, सब बस को घूर रहे थे। रवि की सांसें तेज हो गईं। वो उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। और तभी बस के स्पीकर से फिर वही आवाज आई, जो सवार हुआ वो अब